ये समझाने से वातावरण बनेगा ना, तब फिर जीने में आ पाता है। तो बीच में ये एक स्टेप है। परिचय शिविर में इसको थोड़ा सा डिस्करेज करते हैं जानबूझ के, समझाने वाले भाग को। इसलिए क्योंकि अभी आदमी समझाने में ही लगा हुआ है पहले से, समझने में लगा हुआ नहीं है, इसलिए उसको बहुत हाईलाइट नहीं करते है ना। वरना समझाना जीवन का एक अनिवार्य भाग है ना, प्रमाण है वो। कल अपन ने क्या कहा, दर्शन को प्रकट करना मानव की मौलिकता है। वो दर्शन को प्रकट करना मतलब समझाना ही है। ठीक है ना। आदमी को बांटने वाली इकाई है ना। कुछ भी अच्छा चीज मिलता है तो अपन बांटते हैं ना। कहीं से कोई मार्केट से अच्छा साड़ी लेकर आया, वो पड़ोसियों को दिखाता है ना, हम अच्छी साड़ी लेकर आए हैं, है ना। सस्ते में मिल गया है, बढ़िया में मिल गया है, वो चाहता है बाकी लोग भी ले आए वहां से, है ना। ऐसा होता है ना। तो इतना भौतिक चीज में भी ऐसा होता है। तो फिर ज्ञान में और जीवन में तो होगा ही सही ऐसा। शेयरिंग है वो, है ना। पर ये शेयरिंग जो है वो सेकंड स्टेप है, पहला स्टेप समझना है ना। हम सेकंड स्टेप को पहला स्टेप बना देते हैं, ये समस्या है। साड़ी में तो चलो ठीक है, आपको साड़ी मिल गया, अब आप बांट रहे हो, है ना। पर ज्ञान में तो भी ऐसा ही होगा, पहले ज्ञान मिल जाए फिर बांटे उसको। तो उसमें ज्ञान में हम उल्टा करते हैं, साड़ी में तो पहले मिल गया फिर उसको बताते हैं, पर ज्ञान में मिला नहीं है तो भी बताते हैं उसको, है ना। तो इसलिए उसको थोड़ा डिस्करेज करते हैं, पर ये अनिवार्य भाग है, क्योंकि वातावरण बनाने के लिए वो जरूरी है कि हम जो है समझे, हम उसको शेयर करें, है ना। तो सुख का एक बड़ा भाग जो कि सुख का प्रमाण है वो यहाँ पर है। सुख बांटने से बढ़ता है ना। तो अभी यहाँ पर जो सुख की बात कर रहे हैं वो बांटने वाली चीज है। जैसे ये भी एक अंतर है आदर्शवाद और मध्य दर्शन में। वहां पर जो सुख है उसको पूरा स्वांत सुख के रूप में देखे हैं, है ना, वो बढ़ता ही नहीं है। इसमें क्या है, जो सुख है ये जो सुख है वो बटेगा नहीं, वो इंटरनली रह जाता है वो, है ना। सुख को बताया नहीं, सुख सुख इज इक्वल टू ज्ञान। सुख और ज्ञान एक ही चीज है ना। तो सुख जो है वो बट नहीं सकता उसमें। इसको सुख हो गया मतलब उसको हो गया, अब दूसरे को नहीं होगा। हाँ, पर व्यवहार में ऐसा नहीं होता ना, सुखी आदमी तो दूसरे को सुखी करता ही है ना। एक सुखी आदमी से एक सुख का वातावरण बनता है, और वो सबका होता है वातावरण, ऐसा रहता है ना। दुखी आदमी से दुख का भी वातावरण बनता है, वो चाहे बोले चाहे नहीं बोले, वातावरण तो बन ही जाता है दुख का। उसमें दूसरा आदमी सुखी नहीं रह सकता है। तो यहाँ पर सुख और दुख को सहअस्तित्व में बोल रहे हैं, ऐसे आइसोलेशन में सुख दुख नहीं है मानव का। ठीक है ना। तो उसको वो नेचुरली फैलने वाली चीज है, उस फैलने वाली चीज को हम रोकेंगे, ये समस्या है। उस फैलने वाली चीज को अस्तित्व में फैलने के लिए बनी है, उसको फैलाते हैं, तो अपना एनर्जी चैनलाइज हो रहा है ना, अंदर से रिलैक्स हो रहा है आदमी। तो सुख को फैलाने के लिए ही मानव बना हुआ है। पूरा अस्तित्व का डिजाइन ये है कि सुख को, व्यवस्था को, समझदारी को, हारमोनी को, सामरस्यता को, इन सबको अपन फैलाएं। अपने में पहले उसको इकट्ठा कर लें फिर उसको फैलाएं। तो इसलिए इसमें टाइम लगेगा। तो यहाँ पर आचरण की बात कर रहे हैं, पर समझने के बाद आचरण की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं आचरण की बात नहीं कर रहे हैं, आचरण की बात भी जितना आदर्शवाद कर रहा है उससे ज़्यादा आचरण की बात कर रहे हैं। अपन जो आचरण पूर्णता का जहाँ पर है ना, यहाँ पर जो मार्का है वो अभी हमारे एग्जिस्टिंग भगवानों से और महापुरुष से ऊपर ही है वो, है कि नहीं है। हाँ। हाँ, आचरण पूर्णता के पहले समझने वाला चीज होगा, क्रिया पूर्णता वाला होगा। ठीक है ना। नहीं तो क्या होगा, अपन जो है उसको क्रिया में लाने की पहले कोशिश कर रहे होते हैं ना। ये वैसा ही है जैसे मान लो आप स्लेब ढलाई कर रहे हैं, है ना। अभी स्लेब मजबूत हुई नहीं है और आप उस पर कूद गए, है ना। ऐसा ही होता है ना। दीवारें ठीक से बनी नहीं है, सीमेंट पक्का नहीं है, आप उसके ऊपर जो है कूद कूद पड़े, है ना। तो वैसा चीज़ है, फिर टूट जाता है वो। तो आचरण जो है वो समझने के बाद आचरण की बात हो रही है, और वो बाद मतलब नेचुरल होता है वो, एफर्टलेस होता है वो। वही वो आदर्शवाद वाला मिक्स है बहुत सारा। हम्म। तो जैसे अभी अभी अपन शिविर में बहुत सारा बात कर रहे हैं कि भाई जीने में आना चाहिए, जीने में आना चाहिए, जीने में आएगा, पर वो विद टाइम आता है वो, है ना, और उसमें धीरे धीरे करके आता है वो। जैसे मानवीयतापूर्ण आचरण का मतलब भाई हम विश्वास पूर्वक जिएंगे एक दूसरे के साथ में। अभी विश्वास पूर्वक जीना एक दिन में हो जाता है क्या? नहीं होता ना।
विश्वास बनने में एक मानव को दूसरे मानव के साथ विश्वास बनने में बहुत समय लगता है। ठीक है। अच्छा, वो समय इसलिए भी ज्यादा लगता है क्योंकि इतना लंबा काल अविश्वास से जी लिए हैं। ठीक है ना। बराबर। तो ऐसा होता है कि हम 20 साल जी लिए, अब जो है हमने एक टाइप का पूरा एक वातावरण बना दिया है अविश्वास का। हम एक टाइप की बातें करते हैं, एक टाइप का व्यवहार करते हैं, एक टाइप का रहन सहन करते हैं। अब शिविर मिल गया, अब हम नए टाइप की बातें शुरू कर देते हैं। ठीक है ना। तो अब उस पे आदमी कैसे विश्वास करेगा? 20 साल तो ऐसा देखा है उसने, अभी 7 दिन पहले 7 दिन बाद जो है ऐसा कर रहे हैं, तो तुरंत विश्वास नहीं बनेगा ना। बढ़िया। उस 20 साल को हटने में 1 साल तो लगेगा, 2 साल तो लगेगा, 5 साल तो लगेगा। तो इसलिए इसमें समय लगता ही है। हाँ, उस समझ के साथ हम कुछ समय बने रहते हैं, एक लिमिटेड टाइम तक बने रहते हैं, तब जाके अपन को भी उस पर विश्वास बनता है और दूसरे को भी उस पर विश्वास बनता है। इसमें टाइम लगता है। और उसके बीच में ये जो अपन जो भी समझे हुए हैं उससे हम कितना सुखी हो रहे हैं, कितना दुखी हो रहे हैं, है ना, और कहाँ कहाँ पर उसमें इम्प्रूव होना है, इन सबको अपन व्यक्त भी करते हैं, शेयरिंग भी करते हैं। जो लोग इससे जुड़ गए हैं इस समझने के काम से, उनके साथ शेयरिंग करते हैं। जो लोग नहीं जुड़े हैं उनके साथ शेयरिंग करते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस है। भैया जी, पर आप जो बात कर रहे हो वो मेरे हिसाब से मैं देखूँ तो ये जो शिविर के बाद और आज की तारीख में मेरे को भी है और यहाँ सभी शिविरार्थी जो है उसके लिए भी है कि भाई ये जो समय है वो बहुत कठिन होता है। कठिन इसलिए होता है कि पुरुषार्थ तो हम करते हैं, हम मानते हैं कि श्रम गति परिणाम होगा, मगर हाँ, मानने से वातावरण में फर्क नहीं पड़ता। और वो जो स्टेबिलिटी के धीरज रखने के लिए जो हमारी हमारी अंदर की जो चाह है उसके लिए जो करना है उसके लिए और आगे थोड़ा भी कठिन में उतना ही है जितना अपनी आयु हो गई है, उतना कठिन तो होना ही है। ये वैसे ही है ना, जैसे अपन फ्लाईओवर पे चढ़ जाते हैं, अब गलत जगह चढ़ गए, अब वो 5 किलोमीटर बाद उतर रहा है नीचे, ऐसे होता है ना। तो एक तो हम 50 साल वाले फ्लाईओवर पे चढ़ गए हैं, एक जो 1 साल वाले फ्लाईओवर पे चढ़ा है, तो यू टर्न लेना कठिन तो जाएगा ही। जी भैया। तो इतने में पता चली वापस आया और गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है ना। वो भी एक संभावना है। जी पर खैर वो अगले शरीर यात्रा में चला जाएगा वो, है ना। यहाँ पेट्रोल उस तरह से शरीर का खत्म हो रहा है, जीवन का नहीं खत्म हो रहा है ना। हाँ। जी। तो ये मेरा परिचय शिविर जब पूरा हुआ एंड सडनली आई रियलाइज्ड, तो मैंने मतलब मुझे अंदर से हुआ, तो मैंने बहुत सारे लोगों की, मुझसे बड़े छोटे सबकी माफ़ी मांगी। तो मेरे सेकंड फ्लोर ऑफिस, थर्ड फ्लोर पे एक डॉक्टर है। तो मैंने ऐसा लिखा कि मतलब मुझसे जो कोई गलती हुई तो माफ़ कर देना। तो बोले संन्यास लेने जा रहे हैं क्या? अभी भी है मैसेज। तो उतना चेंज देखा, क्योंकि ये है। दूसरा, अभी भी जैसे बोला ये प्रभु भाई ने कि ये इस रोशनी में मैं हूँ, तो मेरे फैमिली मेंबर्स उतने नहीं हैं, तो मेरा अच्छा कोई वो देखते हैं तो भी वो ताजुब रह जाते हैं, और मन में उनको ऐसा ही होता है कि दो दिन ऐसा रहेंगे। हाँ वही, अभी 2 दिन का फितूर आ गया है ऐसा हाँ, लगेगा। ये है। तो और फिर अपना मतलब जैसे मेरी बात करूँ तो वो पुराना मतलब मेरा जो बीइंग था ये थोड़ा हाँ। एक्टिव, लेकिन अभी समझ में आ जाता है, कभी ज़्यादा नहीं बोलना है, मतलब समझना है। कल ही ऐसा हुआ, मैंने फ़ोन किया ब्रेक में 4 बजे मेरी वाइफ को, मैंने बोला अभी ब्रेक पूरा होगा। बोले क्या सीखा? क्या सीखा क्या? मैंने बोला मैं शेयर आके करूँगा। बोले आपके पास टाइम नहीं है। तो मुझे पहले वो पुरानी बात आ गई कि यार समझती वो नहीं, फिर रहेगा, मुझे लगा कि मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि उनकी अपेक्षा तो रहेगी रहेगी। तो ये अभी पकड़ बैकलॉग में आ रहता ही है रहा वो। है। ये पकड़ में आ जैसे रहा है कॉलेज अभी। में अपन ने फर्स्ट ईयर पूरा फेल हो गए हैं हम लोग, है ना, मान लो। अब हम सेकंड ईयर में जाना चाहते हैं तो फर्स्ट ईयर को वापस कवर तो करना पड़ेगा ना। उसके बिना सेकंड ईयर में कैसे जाएंगे? तो बैकलॉग तो कवर करना ही पड़ेगा हमको। वो नरेश भाई कहते हैं ना, वो आप भी कहते हैं कि अभी तक उसको ऐसा ही लगता है कि ये 2 दिन ही चलेगा। हाँ। हम हमारे में ट्रेबल है, हमको मालूम है कि हमें और कुछ करना भी नहीं है। अगर चाहे एक बार परिवार विद्या छुड़ा दे तो भी हमारी जो समझ अभी तक की सूचना स्वरूप में है वो तो ले नहीं सकते। ठीक। हमारे पास जो समझ उसमें है उसमें सूचना एक स्वरूप और में। चीज, एक और समस्या ये भी रहती है कि एक तो ये पास्ट का सारा बैकलॉग वाला चीज है ना।
दूसरा एक, अभी वर्तमान की बात करते हैं तो एक और आदमी को कंफ्यूजन ये भी रहता है कि जैसे परिचय शिविर करने के बाद में आदमी को ऐसा लगता है कि मैं तो बहुत कुछ समझ गया हूँ, है ना। वो भी लगता है। हाँ, तो ये भी भ्रमित मान्यता की कंडीशनिंग है, क्योंकि समझने को कोई बड़ा चीज़ माने नहीं है ना। वो तो परिचय शिविर करने के बाद समझ गया हूँ बना हुआ है, परिचय शिविर करने के पहले भी समझ गया हूँ बना रहता था, हाँ, है पहले ना। रहता था। तो बिना समझे हुए समझा हुआ मान लेना, ये तो पूरी परंपरा चली रही है, तो वो भी अपना एक प्रैक्टिस है। बराबर। जबकि परिचय शिविर में जो समझते हैं उसमें एक तो शिविर का मोड की थोड़ी प्रॉब्लम होती है, दूसरा हमारे अभ्यास की भी प्रॉब्लम होती है कि बहुत सारे निष्कर्ष उसमें ठीक नहीं रहते हैं, उनको वापस और थोड़ा सेटल करना रहता है। बराबर। ठीक है ना। जैसे अपन दीवार पे ईंटा रखते हैं ना, तो ऐसे ईंटा थोड़ी रख देते हैं, ईंटा रखने के बाद इधर उधर हिलाते हैं थोड़ा, है ना, उसको बैठाते हैं। तो ऐसा हिलाने वाला बाकी रहता है चीज़, तब जाके बैठता है ना ठीक से, जैसे वो मानना जानना जो चीज़ है। विद्या शिविर करके आए हैं तो अब मतलब यहाँ पे हम जानते हैं कि आचरण तो बहुत मतलब समझने के बाद आएगा, अभी तो हम समझने की प्रोसेस में है। पर परिवार वाले जो इससे जुड़े नहीं है, हाँ, वो आज ही चाहते हैं आचरण हो हाँ वो जाए। तो इतनी एक्सपेक्टेशन बना के रखेंगे, ओ जीवन विद्या शिविर करके आए, वही फिर वो आदर्शवाद की वजह से, फिर क्यों गुस्सा करना, मतलब फिर क्यों ऐसा करना, मतलब इतनी वही हाई आदर्शवाद की वजह से वो, हाई एक्सपेक्टेशन बनी रहती है कि वो तो ऐसा मानते हैं कि यहाँ वही आके हाई मतलब एक्सपेक्टेशन मतलब आदर्शवाद, है ना। तो अभी हम थोड़े सहसिद्धवाद में एंट्री हो गए, थोड़े पूरे नहीं हुए हैं, ये अपन को कंफ्यूजन रहता है, परिचय शिविर हो गया मतलब हम तो समझ गए, है ना। ऐसा एक अपन अपने आप को समझने वाले डोमेन में मान लेते हैं, है ना। तो एक तो ये यूटर्न वाला समस्या है कि बहुत लंबी गाड़ी आ गई है ना, जैसे फ्लाईओवर पे चढ़ गए हैं, अभी वापस जाना है, ठीक है ना, इस बीच हो सकता है पेट्रोल खत्म हो जाए, है ना, उसकी भी संभावना है। दूसरी समस्या ये है, ये तो पास्ट हो गया ना, तो ये जो प्रेजेंट है ना, ये जो प्रेजेंट है, इस प्रेजेंट में भी अभी तो यहाँ तक अपन जीरो पे पहुंचेंगे, ये तो बहुत सारा अपन माइनस में चल दिए, है ना। यहाँ जीरो है तो -1 -2 -3 ऐसा रहता है ना। हाँ, तो अभी अभी अपन इस पॉजिटिव ट्रैक पे तो आए नहीं है, अभी समझने वाले ट्रैक पे, अभी तो हम बैकलॉग निपटा रहे हैं पूरा, है ना। ठीक है ना। तो इस फ्लाईओवर से उतर गए, फिर असली रोड पर आए, तब अपना +1 +2 शुरू होगा, है ना। अपन यहीं पर ही मान लेते हैं, यहाँ से यू टर्न लिया मतलब समझ गया मैं, है ना। ठीक है ना, वो अच्छी बात है, कम से कम अब और माइनस में नहीं जा रहे, वो एक अच्छी बात है। पर अभी अभी तो अपन वो पूरे को निपटाएंगे, पुराने को वो निपटारा बाकी रहता है। तो भैया इसमें रिवर्स मतलब एक बिलीफ भी बनती है जैसे आपने बताया, तो कोई बंदा सोच लेगा भी मैं तो 50 साल का, भी 50 साल तो रहे ही नहीं है, तो वो एक बिलीफ बनती है। दूसरा होता है अपनी गति सीखने की, तो उस पर क्या है? हाँ हाँ, गति तो रहती है, वो गाड़ी में एक्सीलेटर तो है ही, जी कितना जोर से दबा रहे हैं ना। वो तो रहती है। जी ऐसा नहीं है कि 50 साल चले मतलब वापस 50 साल लगेगा, वो फिर उसको संस्कार बोलते हैं, है ना। कितना तेज संस्कार है उतना फिर अपन फास्ट निकलते ही है। जी तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये तो समझने की गाड़ी है ना, ये जो है ये तो समझने का रास्ता है, ठीक है ना। उसमें फिर जीने वाला अलग रोड होता है, हम दोनों रोड पे चलते हैं, ये तो समझने वाला रोड है ना। हाँ, जीने वाले रोड में और भी लोगों के रोड आते हैं इसमें, है ना। ठीक है ना। हाँ, तो उनकी भी गाड़ियां घुमानी है, ये भी अपनी जिम्मेदारी है ना। ठीक है ना। क्योंकि जीना साथ में होता है ना, अकेले में जीना होता नहीं है, तो बड़ा काम है ना। हाँ। सही बात है। उसमें जाने के बाद जो है, हाँ वही वही वही, जैसे उसमें जाने के बाद लोगों के गुणगान करते हैं, है ना। यहाँ पर गुणगणना जो है पहले ही करनी है ना। तो ये तो है, बहुत सारा पास्ट और फ्यूचर का जो है ना, वो बहुत सारा चेंज होता है, सेटिंग होती है, बहुत सारी चीज़ जो पास्ट में वो प्रेजेंट में आती है, बहुत सारी चीज़ फ्यूचर में वो भी प्रेजेंट में आती है, बहुत सारी चीज़ें जो गलत चीज़ें प्रेजेंट में वो पास्ट और फ्यूचर में जाती हैं। ऐसे ये सारा रीसेटिंग है ना। रीसेटिंग बहुत सारी होती है आदमी की ज़िंदगी में, नहीं। एक छोटा सा घर अपन रीसेट करते हैं तो कितना सारा होता है ना, पुराने दूध वाले को हटाना है, नया दूध वाला ढूंढना है ना, पुराने टेलीफोन कनेक्शन को हटाना है, नया लगाना है, कितना लग जाता है ना। एक घर शिफ्ट करने के बाद तो साल 6 महीना लग जाता है आदमी को सेटिंग करने में, है ना।
शहर शिफ्ट कर दिया तो 1 आध साल लग जाता है। तो यहाँ जिंदगी को सेट कर रहे हैं तो टाइम नहीं लगेगा उसमें। तार जुड़े रहते हैं ना बहुत सारे। एक एक बात अपन ने जो बोली है वो सारी के बाद अपन दूसरी बात नहीं बोल रहे हैं। हमको अपनी परेशानी दिख रही है, आप सामने वाले की परेशानी देखिए ना बेचारे की। उसकी परेशानी भी देखनी पड़ेगी ना। हमसे ज्यादा तो वो कंफ्यूज हो रहा है बेचारा, उसने तो शिविर भी नहीं किया है। वो तो आश्चर्य में ही चल रहा है कि इसको क्या हो गया है, इसको क्या हो गया है। नहीं, एक तो उसको बहुत बड़ी समस्या तो ये हो जाती है संन्यास न ले ले। वही तो, ये भी अपन को सोचना चाहिए कि हम ही परेशान नहीं हो रहे ना, वो भी तो परेशान हो रहा है। हम इतना सारा एक टाइप से बैठा दिए हैं सिस्टम को, उसके हिसाब से उसने अपना सिस्टम बैठाया है। ऐसे परिवार में सेटिंग मिलजुल के होती है ना, खाली हम ही थोड़ी कर रहे होते हैं, हमारे साथ दूसरा भी सेटिंग कर रहा होता है। हमने चेंज कर ली तो उसको भी चेंज करना है पूरा। तो उसको भी मेहनत करनी है बहुत सारी, क्योंकि जीने में साथ साथ है ना, तो उसको अपन देख नहीं रहे होते हैं। हेलो। ये आपने जो बताया यू टर्न लेना, वो सब यात्रा बहुत बड़ी कठिन है, क्योंकि हमको पहले खुद को देखना है। तो पहले तो यात्रा कठिन लगती है क्योंकि खुद को समझना है। तो खुद को समझते तो दूसरा जो हमको समझता है उनसे ज़्यादा हमको पता चलता है कि हमें कितना माइनस करना है और फिर प्लस करना है। तो उस हिसाब से हम घर से शुरुआत करते हैं। तो मैं अपने आप में अभ्यास करती रहती हूँ। तो बच्चे में अभ्यास करती हूँ, अपने आप में करती हूँ। बच्चे में अभ्यास यानी कि उसके साथ के व्यवहार में अभ्यास करती हूँ। तो पहले जब परिचय शिविर किया तो आपने बोला ना कि सर कि हमको ऐसा लगता है कि हमने परिचय शिविर किया तो सब कुछ आ गया। तो उनसे ज़्यादा परिवार वालों को लगता है कि परिचय शिविर किया फिर भी आप में कुछ चेंज नहीं है। तो पहला तो ये दिक्कत होती है, फिर जाके फिर टूटना होता है, फिर वैसे के वैसे हो जाता। फिर परिचय शिविर किया, फिर उस जाके उसका मतलब है कि अभ्यास कर करके फिर हम अपने आप में वो दर्शन के भीतर हम अपने आप को ले आते हैं। और शुरुआत जब घर से ही करते हैं तो जैसे सुबह से का जो दैनिक काम शुरू होता है, तो सुबह से बच्चों से लेके हस्बैंड वाइफ में कि भाई जैसे मेरा हर रोज़ का एक प्रश्न है। मेरा हस्बैंड हमेशा वही चाय बनाता है, सुबह का काम वो करते हैं, पर फिर भी मेरा सलाह चलता रहता है। तो 2 कप चाय बनानी है तो हमेशा 4 बनाएंगे, तो 2 फेंकनी है। तो इतने सालों से क्रम चलाता है। तो हमेशा शुरुआत झगड़े से ही होती है। 2 क्यों ज़्यादा, 1 कप माप के बनाओ, तू बनावे छे कि हूँ बनाऊँ जो बस। तो ये परिचय शिविर तो कब का किया, लेकिन कल मैंने आपके साथ जो अब शुरू किया अध्ययन, तो अध्ययन का मतलब मुझे अध्ययन अपना करना है। तो मैंने उसको वो इसीलिए बनाया था कि फिर मैं क्या बोलती हूँ, फेंकना है चलो फिर से गर्म करके पी लो। तो उस हिसाब से शायद फिर मैंने उसको बोलना ही छोड़ दिया। बोलना यानी कि उसको बोलना नहीं छोड़ा, लेकिन मैंने चेंज किया कि भाई वो चाय बना रहे हैं, उसको पता चलेगा करना क्या है नहीं करना है, यानी कि मुझे उपदेश के मोड़ में नहीं जाना है सुबह सुबह। तो अब जाके मैंने वो चेंज किया कि बोलना नहीं है, जो मेरे को चाय पीनी है। और फिर मैंने एक बात बता दी कि निखिल, मैंने वो टीवी में देखा था डॉक्टर का कि चाय फिर से गर्म करके पीओ तो जहर के समान है, तो प्लीज़ मैं अब नहीं पीऊँगी। आप बनाना हो तो बना सकते हो, लेकिन अब मैं नहीं पीऊँगी। मेरा एक तर्क रख दिया। अब दूसरी बात यह है कि बच्चों के बारे में कि भाई बच्चे 10 बजे उठे, 11 बजे उठे, 12 बजे उठे, तो मुझे दिक्कत होती है कि भाई ये काम के हिसाब से थोड़ा एडजस्ट करना मुश्किल। तो फिर भी उसको मैं समझ के हिसाब से बच्चों के साथ रखा। वो ये प्रक्रिया कब से चल रही है बच्चों के साथ की। तो वो बोलते हैं हॉस्टल से आते तो हमको सोना है, तो मैंने अपना एक समझ का लेवल रखा। वो बोलते बोलते थोड़ा रोना भी आ गया कि बेटा मुझे प्रॉब्लम काम की नहीं है बेटा, मुझे प्रॉब्लम ये है कि मुझे आपके साथ रहना है। आप जब आते हो तो मुझे लगता है कि मैं आपके साथ रहूँ। तो आप जब उठते हो तो मैं काम में व्यस्त हूँ, आप उठते तो मैं थक जाती हूँ, मैं आपके पास बैठ नहीं सकती। तो मैंने वो अंडरस्टैंडिंग समझ रखा। तो अब वो खुद से भी उठते हैं और उसको लगता है कि नहीं मम्मा के साथ रहना है। तो वो समझ का जो पहलू रखते हैं तो वो बहुत बड़ा होता है। तो उसको अभ्यास के तौर पे हम थोड़ा थोड़ा, और मैंने देखा आदर्शवाद के हिसाब से हम माँ के माँ है, मेरे सास, क्योंकि मेरा माँ है, मेरी मम्मी है,
कोई भी आदर्शवाद से कुछ नहीं होता, उसके उसके साथ समझ होती है। तो समझ के हिसाब से मैं थैंक्स आपको, सोम भैया को, एक साथ को, दर्शन को बोलने चाहूँगी कि इतना हल्कापन हो गया है जीवन में कि पूरे संबंध में, रिलेशन में, जैसे मेरी खुद की मम्मी है तो उसमें मेरा तर्क रहता था कि मम्मा ऐसा क्यों, दो भाइयों को ऐसा, मेरे से ऐसा ट्रीट करना क्यों, तो वो सब तर्क में चला जाता था। लेकिन उसकी समझ को मैंने समझा जब, तो अब हम, मेरी मम्मी अभी तो 17 साल के, फिर भी हम दोनों फ्रेंड्स के साथ, चल बेटा दो आज यहाँ जाए वहाँ मेरे साथ, हम दोनों आपस आस पास रहते हैं। तो बात बताने की ऐसा नहीं है कि मैं कितनी सुखी हुई, पर जब समझ का पहलू आता है हम खुद हल्के हो जाते हैं, क्योंकि करने में आते हैं तो बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन सिर्फ समझने में आता है तो करना छोटा होता जाता है, और उसकी जो होता है कि वो सराउंडिंग बड़ा हो जाता है, अपने आप ही बड़ा हो जाता है। जैसे मेरी सोसाइटी में है तो सबके साथ मैं समझ के साथ, पहले कैसे भी मैंने आपसे पहले ही दिन बताया था कि मुझे सबको मानव के हिसाब से देखना है, नाम के हिसाब से नहीं देखा। तो मानव के हिसाब से जब सबका लक्ष्य एक है, सुखी होना है, उस हिसाब से सबको देखते हैं, तो मेरा ज़्यादातर प्रॉब्लम्स वैसे ही सॉल्व हो गया। तो जैसे एक उदाहरण मैंने बताया कि मेरे बाजू मेरे पड़ोसी है तो वो चिड़िया को दाना डालते हैं, तो बॉल एक है तो रोटी भी डालते हैं, सब भी डालते हैं, तो चिड़िया खाती है तो थोड़ा इधर गिरता है, थोड़ा इधर गिरता है, तो पूरे दिन रात वो रेड रेड चींटी आ जाती है। तो फिर मेरी मम्मी ये कैसे चला लेते हो, हमको ऐसे सावरनी लगानी है, सावरनी है। तो उसका प्रॉब्लम क्या था, एक डंडी टूट गई थी तो मेरे तरफ ही झुकी रहती थी। तो उसमें मैंने 2-3 बार बोला कि ये ऐसे नया इसका एडजस्ट ऐसे करो, इसी तरफ घुमा दो, तो वो कचरा मेरे, लेकिन वो नहीं। तो मैंने एक बार, वो मेरे हस्बैंड बोले कि तू जो नहीं बोलते, मैं चलो उसका सॉल्यूशन सोचते हैं। अब जीवन विद्या के हिसाब से कुछ सॉल्यूशन सोचते हैं, बोलना ये तो पूरी लाइफ हमने यही किया है, तूने भी मैंने किया है, मैंने भी यही किया है, और मेरा नेचर तो वैसे भी फेमस था कि वर्षा बहन से पंगा नहीं लेना। तो बोलते हैं ना, ये इमेज बहुत काम करती है, वो जो नए रहने आते हैं तो 5 साल के बाद इंट्रो लेते हैं, केम छो बहन, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि जो छाप हो गई। तो मैंने क्या किया, उसको भी ईगो को, उसका सम्मान भी रखना है, रिस्पेक्ट भी रखना है उसके अपने आप को। तो एक नया लाई और मैंने बोला कि मैं इसको यहाँ रख दूँ, तो चिड़िया मेरे पास, हम दोनों डालेंगे दाना, उसे लगा दिया। अब प्रॉब्लम सोल्व नहीं, दाना गिरता कुछ भी, तो ऐसा कुछ 20 रुपए का आया, लेकिन समझ नहीं थी, समझ सही को बात। डेवलप करना था। तो मेरे 20 रुपए में मेरा वो रिलेशन खराब हो जाता। हाँ वही सही बात। तो थैंक्स कुछ जीवन विद्या आप सब, क्योंकि वो समझ बहुत बड़ी, और खुद में हल्कापन आ जाता है। हल्कापन सही यानी बात है। मैं गाड़ी में भी चलूँ तो ऐसा लगता है हवा में उड़ रही हूँ। सही बात है। थैंक यू। तो आपकी जो बात है उसमें ये एक चीज और है जो अपनी अटकी रहती है आदर्शवाद की, जैसे खुद को समझना है, ये खुद को समझना है सहअस्तित्ववाद है कि आदर्शवाद है कि भौतिकवाद है? जहाँ खुद आ गया ना वहां सब आदर्शवाद है ना? तो दर्शन में अपन बोल रहे हैं कि अपन को सहअस्तित्व को समझना है, जीवन को समझना है और मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान को समझना है। खुद को समझना नहीं बोल रहे यहाँ पर, ठीक है ना? सेल्फ एक्सप्लोर नहीं बोल रहे यहाँ पे, ये 3 एक्सप्लोर है ना।